एक, दो, तीन, पाँच, छः, सात, अभी दो नहीं आए। ठीक हो गया। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, अपवर्क के बारे में। अपवर्क का एज अ फ्रीलांसर अकाउंट कंप्लीट मैंने कर दिया था, और उसके साथ साथ मैंने जॉब्स के अप्लाई वाले सेक्शन, मीन्स के जॉब किस तरीके से अप्लाई करना है, वो भी मैंने किया था। इधर देखें, कोई चीज़ मुझे मिली नहीं है, वरना इधर देखें, छोड़ दें सारी चीज़ें। यहाँ तक अपवर्क की किस किस ने अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर ली 100% तक, एंड जो पे आउट मेथड है वो अप्लाई आपने कर लिया है। कनेक्ट मिले आपको? मिलेंगे। आपने प्रोफाइल अवेलेबल बैच ऑन किया है कि नहीं किया? सही आ जाते हैं वैसे कनेक्ट। कनेक्ट थोड़ा सा वेट करेंगे ना तो आ जाएंगे। आज देखें, अभी हमारा जो अपवर्क है, ये छोड़ दें सारी चीज़ें, इधर देखें, अपवर्क है, फ्रीलांसर अकाउंट अभी हमारा कंप्लीट हुआ है। अगर मैं वही एक एजेंसी अकाउंट ओपन करना चाहूँ तो वो किस तरीके से कर सकते हैं? एक वो मेरे पास चॉइस है। दूसरी चीज़, मैंने मैनुअल तरीके से मैनुअल क्लाइंट हंटिंग वो करना है। ये दो फाइवर हो गया है। अपवर्क भी राउंड अबाउट तकरीबन मुकम्मल मुकम्मल है, कंप्लीट है एज अ बिगनर। बिगनर्स के लिए अपवर्क एक कंप्लीट अकाउंट मैंने आपको क्रिएट करना सीखा है। अब दरमियान में जो एक रहता था वो लिंक्डइन का रहता था, और दूसरा मैनुअल क्लाइंट हंटिंग। लिंक्डइन है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो अगर वो कहते हैं तो वो मैं सिखा देता हूँ, अदरवाइज वो मैनुअल करने के बाद पीपीसी कैंपेन स्टार्ट करते हैं। क्या ख्याल है? मैनुअल क्लाइंट हंटिंग करते हैं और फिर पीपीसी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको क्लियर करूं कि मैनुअल क्लाइंट हंटिंग के अंदर क्या होता है। देखें, ये जो चीज़ है ना, ये फाइवर एंड अपवर्क, ये एक अथेंटिक प्लेटफॉर्म्स है। अथेंटिक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म कंसीडर किए जाते हैं। अब ये तो एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर हर बंदा अपनी फ्रीलांसिंग करके सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होगा। एक होता है यूनिक तरीका, मीन्स कि ये इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो क्या है? वो मैनुअल है। इधर से क्या है कि मैं जॉब्स के ऊपर अप्लाई करूँगा, मुझे कनेक्ट्स अप्लाई करने पड़ेंगे, मुझे काफ़ी लोगों को compete करना पड़ेगा, चाहे वो फाइवर है, चाहे वो अपवर्क है। अपवर्क के ऊपर हमें जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू फाइवर। वो कैसे? क्योंकि अपवर्क के ऊपर जॉब वाला सेक्शन होता है, जॉब्स हमें मिली होती है, उनके ऊपर हमें थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके बिडिंग करनी होती है। ठीक है? तो ये अपवर्क के ऊपर हमें क्लाइंट इजीली मिल जाता है, अगर मेरे पास थोड़ा सा बजट है अपनी मीन्स के अपनी फ्रीलांसिंग सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है? दूसरी चीज़ फाइवर है। फाइवर के ऊपर लक होता है और आपकी स्ट्रगल होती है। लक मीन्स कि शायद कि आपकी आज रैंक करके कल आपके पास ऑर्डर आ गया, चाहे रैंक करे या ना करे, विदाउट रैंकिंग भी ऑर्डर्स हमारे पास आ जाते हैं। मीन्स के मैसेजेस कन्वर्जेशन हो जाती है। मेरा नहीं ख्याल किसी का कोई अकाउंट, फाइवर का अकाउंट अप्रूव नहीं हुआ, फाइवर की लीग अभी तक किसी की अप्रूव ना हुई हो। होगी है ना? किस किस की रहती है? आपके मोबाइल की वजह से रहती है। ठीक है? फाइवर की प्रोफाइल है। अब फाइवर की जो गिग है उनको अगेन एंड अगेन चेंजिंग करते हुए आप अपनी उसको ज़्यादा से ज़्यादा ऑन रखें, देन जाके आपके पास ऑर्डर्स हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है? एक मैंने एक्सटेंशन के बारे में शायद आपको बताया होगा, आपने ऑटो रिफ्रेश की एक्सटेंशन है वो ऐड कर लें, जिसकी वजह से आपका वो हो जाएगा। वो मैं बाद में आपको बता दूंगा। फिलहाल जो बात कर रहे हैं अपवर्क की, बात करें अपवर्क का जो मेरा फ्रीलांस अकाउंट है, फ्रीलांसर अकाउंट है, ये मेरा कंप्लीट हो गया। कंप्लीट मैंने इसके बारे में करके दिखा दिया आपको। नेक्स्ट जो चीज़ हमने करनी है वो मैनुअल क्लाइंट हंटिंग करनी है। अब मैनुअल क्लाइंट हंटिंग किस तरीके से करनी है? उस सबसे पहली चीज़ फेसबुक है। फेसबुक के ज़रिए मैंने अपनी टारगेटेड ऑडियंस है उसको सिलेक्ट करना होता है, मीन्स के उसको अप्रोच करना होता है। जैसे कि मेरी टारगेटिंग ऑडियंस कौन सी है? यूएसए के लोगों को मैं टारगेट कर रहा हूँ। अब मैं कैसे यूएसए के ही लोगों को टारगेट करूँगा जो अमेजोन के ऊपर वर्किंग कर रहे होंगे?
वो मैं फेसबुक के ज़रिए भी कर सकता हूँ, वो मैं गूगल के ज़रिए भी कर सकता हूँ, वो मैं गूगल मैप के ज़रिए भी कर सकता हूँ। तीनों तरीके मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये यूनिक तरीका है जिसके ज़रिए हम क्लाइंट्स को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, रीच आउट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपने जो एक फेसबुक अकाउंट, सबसे पहली चीज़ हमने फेसबुक का एक प्रोफेशनल अकाउंट क्रिएट करना होता है। अब प्रोफेशनल अकाउंट कैसा होता है, जिसमें सिर्फ आपकी फील्ड के, आपकी जो पोस्टिंग हुई हो, जो इसकी फीड्स के अंदर पोस्टिंग हुई हो, वो आपकी फील्ड के रेलेवेंट हो। प्रोफेशनल लाइफ मीन्स के अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में आपकी पोस्टिंग उसके ऊपर ना हुई हो। आपने पेज क्रिएट करना है और आपने एक फेसबुक अकाउंट क्रिएट करना है जिसके ऊपर आपका यही मेंशन हो कि भाई आप इस चीज़ से वो कनेक्टेड हो। उसमें क्या करना है, मीन्स के उसमें आपने अपना पोर्टफोलियो में या आप कोई ग्राफ, कोई अचीवमेंट वगैरह होगी उसका, उसकी पोस्ट वगैरह लगानी होती है, सर्विस प्रोवाइड करने की आपने पोस्ट वगैरह हैं वो अपलोड करनी होती है, चाहे वो फेक ही क्यों ना हो। दूसरों को दिखाने के लिए मैंने क्या करना है, मैंने कुछ चीज़ उनको दिखाने की, भाई ये मेरी प्रीवियस वर्क की हिस्ट्री है, ताकि आपको क्लाइंट आपसे मोटिवेट हो सके। ठीक है, समझ आ गई। उसके बाद यहाँ पर मेरा अपवर्क अकाउंट काम खत्म हुआ है। अब मैंने जो मैनुअल क्लाइंट हंटिंग है वो करना है। वो किस तरीके से कर सकते हैं, उसके लिए मेरे पास एक प्रोफेशनल फेसबुक का अकाउंट होना चाहिए। सिर्फ प्रोफेशनल फेसबुक अकाउंट होगा और साथ जो गूगल की प्रोफाइल होगी वो तो मैं ऑटोमेटिकली कर लूँगा। गूगल का कोई अकाउंट वगैरह नहीं होता। और उसके साथ साथ आपकी जो मतलब गूगल मैप से हम क्लाइंट हंटिंग कर रहे होते हैं वो भी हमारा इजीली हो जाएगा। सबसे पहली चीज़, मेन जो चीज़ है इसमें मैनुअल क्लाइंट हंटिंग में, वो फेसबुक है। फेसबुक के ज़रिए मैंने किस तरीके से क्लाइंट्स को हंट करना है, उसके लिए मेरे पास एक फेसबुक अकाउंट होना चाहिए। इसमें देखता हूँ अगर फेसबुक का कोई अकाउंट हुआ तो। यहाँ पे नहीं है, कोई और ट्राई कर रहा हूँ, ये वर्चुअल स्किल्स इसमें होगा शायद, ये है। ये ग्रुप्स हैं एडवर्टाइजिंग के लिए ना, ये ग्रुप क्या क्या जी। अच्छा, मेरे पास होम पेज आ गए हैं, मेरी एकेडमी का ये वो है, एकेडमी का ये मीन्स के एकेडमी का एक अकाउंट है। मैंने क्या करना है, एक अच्छा प्रोफेशनल एक अकाउंट क्रिएट कर देना है जिसके ऊपर आपका ये होम पेज है ना, इसके ऊपर आपका इस पेज के ऊपर आपका ब्रांड का नाम वगैरह हो या आपका नाम हो। ठीक है, अब आपका नाम कैसा होना चाहिए, किस टाइप का होना चाहिए, अगर मैं आपको दिखा सकूं शायद कि मेरी इधर वर्क हिस्ट्री के अंदर हो। ये देखिए, आप इस तरीके का एक बना लीजिएगा या आपने अपना बना लेना, लाइक आपका जो नाम है ना, नाम के नीचे एक ई कॉमर्स का जैसे होता है, अमेजोन का जो तीर सा होता है, वो इस टाइप का आप बना लीजिएगा। ठीक है, वो कैसे, मैं दिखा देता हूँ आपको, वैसे मोबाइल के अंदर दिखा देता हूँ अगर मुझे मिल गया तो। इमेजेस के ऊपर या
ये देखिए, नज़र आ रही है आपको इमेज? नीचे अमेज़न का एक तीर दिया हुआ है, आपने ऊपर एक जस्ट नाम लिख दिया है। ये क्या प्रेज़ेंट कर रहा है? ये एक प्रोफ़ेशनैलिटी प्रेज़ेंट कर रहा है। मीन्स कि अगर मैं प्रोफ़ाइल लगाऊँगा थोड़ा-सा प्रोफ़ेशनल इमेज आएगा, चाहे मैं अपनी पिक्चर ना लगाऊँ। अगर ये ऐसी पिक्चर आप लगाओगे तो आप ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आओगे। ठीक है, ये मैंने फ़ोटो एडिटर से की है। ठीक है, कैनवा से भी हो जाती है। बैकएंड के ऊपर आपने वो मतलब अमेज़न का लोगो लगाया, उसके बाद जो आपने फ्लायर जो लेयर लगाई है, उसका शेड करके वो करके उसके बाद आपने नाम लिख दिया। ठीक है? जी, जी, बिल्कुल। ये आपने इमेज बना ली, इमेज बनाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे अपलोड कर देनी है। उसके बाद आपने बैक कवर फ़ोटो लगानी है। कवर फ़ोटो के ऊपर आपकी फ़ील्ड्स जो हैं अमेज़न की, जो आपकी रेलेवेंट फ़ील्ड है, वो आपने इधर चूज़ कर लेनी है। एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है, अब थोड़ा-सा आपने काफ़ी हद तक चीज़ें सीख ली हैं, अब आप सर्विस प्रोवाइड करने के सेशन में आ रहे हो, मीन्स के सेशन में चल रहे हो इस टाइम। आपने जो चीज़ आपने चूज़ करनी है, सबसे पहली चीज़ आपने चूज़ करनी है कि आप प्रोडक्ट हंटिंग की तरफ तवज्जो दो ज़्यादा से ज़्यादा। प्रोडक्ट हंटिंग के क्लाइंट्स हंट करो। इससे क्या होगा कि इससे आप मतलब छोटे क्लाइंट से बड़े क्लाइंट की तरफ जाओगे। डायरेक्ट आपको काम बहुत मुश्किल से मिलेगा। आपने क्या करना है, छोटी-छोटी सर्विसेज़ प्रोवाइड करनी है, लाइक एज़ अमेज़न होलसेल की प्रोडक्ट हंटिंग है ना, आपने जस्ट ये प्रेज़ेंट करना है कि मैं होलसेल की प्रोडक्ट हंटिंग भी कर लेता हूँ। साथ-साथ मुझे सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन होलसेल जब प्रोडक्ट हंटिंग करोगे ना आप, आपने एक क्लाइंट आपको एक क्लाइंट मिल गया, आपने उसको मैक्सिमम 5 प्रोडक्ट्स, मिनिमम 5 प्रोडक्ट टू 6 प्रोडक्ट आपने उसको दे दिए हैं। उसके साथ-साथ ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ टाइम वो उसका और आपका थोड़ा-सा रिलेशनशिप बढ़ता जाएगा, वो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाएगा। एज़ पॉसिबल है कि जल्द से जल्द आपको परमानेंट तौर पर हायर भी कर लेगा। सेवरल क्लाइंट जब आपकी बात चल रही होगी ना, सेवरल क्लाइंट से जब आपकी बात चल रही होगी, उस टाइम आपने अपनी प्रोफेशनैलिटी को दिखाना होता है, कम्युनिकेशन करके आपने बताना होता है कि भाई मेरे अंदर इतना पानी है, मैं इस काबिल हूँ। ठीक है? उसके साथ-साथ वक़्त के साथ-साथ आप एक्सपर्ट लेवल के ऊपर जाते रहते हो। ये नहीं है कि आज आपने सीखा है, सीखने के फ़ौरन बाद आपको क्लाइंट मिल गया है और आप मतलब वेले हो गए हो। मीन्स कि आपने क्लाइंट का काम करना शुरू कर दिया, वो आपके साथ लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा। ऐसा भी पॉसिबल है कि आपके पास क्लाइंट आया है, आपसे बातचीत की है, उसको आपका बिहेवियर अच्छा नहीं लगा, वो गया चला है। स्टार्ट में आपसे ऐसे ही होगा, आप कम्युनिकेट सही तरीके से नहीं कर पाओगे। लेकिन जब आपने कम्युनिकेशन करनी है, तो जो आपको लगता है कि भाई मैंने इस कम्युनिकेशन के अंदर ये मिस्टेक्स की हैं, उन मिस्टेक्स को आपने दूर करना है। आहिस्ता आहिस्ता इस फील्ड की तरफ जाना है। याद रखना, जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वही मुश्किल होता है। ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ टाइम बंदा प्रोफेशनलिज्म की तरफ चला जाता है आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है? तो मैंने बताने का मकसद ये है कि मैंने इधर अपनी स्किल्स के बारे में लिख दिया। ये शायद आप चेक कर लीजिएगा। शायद चेक करने के बाद मैंने अपनी स्किल्स हैं उसके बारे में एक बैक कवर फोटो है वो लगा दी है। उसके बाद आपने क्या करना है, अबाउट वाले सेक्शन के ऊपर चले जाना है। प्रोफाइल बना लिया आपने। अबाउट वाले सेक्शन के अंदर आपने वो बना लेनी है, मीन्स के अपने बारे में बता देना, मैं अमेजोन के ऊपर काम करता हूँ, अमेजोन होलसेल कर रहा हूँ, अमेजोन प्राइवेट लेवल कर सकता हूँ, अमेजोन पीपीसी कैंपेन में मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है, एटसेट्रा, ये सारी अपनी सर्विसेज हैं वो कर देनी। लाइक जैसे कि मैं अगर यहाँ पे लगूँ ना, लिखूँ ना वर्क एंड एजुकेशन के ऊपर लिखूंगा, तो यहाँ पे मैंने एड प्लेसेस के ऊपर क्लिक करना है। मैंने अमेजोन लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद पोजीशन है वर्चुअल असिस्टेंट, यहाँ पे सिटी टाउन है, डिस्क्रिप्शन है, सेव कर देना है। डिस्क्रिप्शन आपने होलसेल मीन्स के अपने वर्चुअल असिस्टेंट की जो जो सर्विसेज है उसकी डिस्क्रिप्शन, चाहे आप अपवर्क से लिख लें, चाहे आप जिमनाई से लिखवा लें, चाहे आप चैट जीपीटी से लिखवा रहे हैं, उसमें थोड़ी सी चेंजिंग करने के बाद आपने इधर पुट कर देनी है। ठीक है, समझ आ गई है? ये मैंने अपने वर्क एंड एजुकेशन वाला सेक्शन कर दिया है। उसके बाद मजीद अगर मैं इधर लिखना चाहूँ अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट या अमेजोन पे अगर मैं
PPC लिखूं, एफीड IE PPC एंड कुछ, ठीक है। उसके बाद सिटी एंड टाउन इस तरीके से, ठीक है। ये लिखिए, इसी तरीके से आपने जो जो आपकी स्पेशलिटीज है ना वो आपने इधर से लिख देनी है। उसके बाद ये होगा, उसके बाद प्लेस लिव्ड इन आपने लगा देना, आप जहाँ कहीं के भी आप रहते हो, मीन के रायवन सिटी का आपकी रिहाइश रायवन सिटी के होम टाउन रायवन है, मेन सिटी आपको कौन सा, आपने लाहौर को लगा देना है, ठीक है। उसके बाद कॉन्टैक्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन, ये आपने कॉन्टैक्ट ही आपने पब्लिक रखना है। उसके बाद यहाँ पे फैमिली रिलेशनशिप आप पब्लिक रखें या प्राइवेट लिखें, ये मैटर नहीं करता। डिटेल्स अबाउट यू के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका मतलब डिटेल्स अबाउट यू आ जाएगा, नोटिफिकेशन एटसेट्रा। यहाँ पे ऐड निक नेम एंड बर्थ, ये सारी चीज़ें छोड़ें। उसके बाद लाइफ इवेंट्स, ये आपने जो पेजेस वगैरह हैं वो लाइक वगैरह किए होंगे, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, ओवरव्यू, प्लेस लिव्ड इन, कॉन्टैक्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन के ऊपर जाऊँगा ना, यहाँ पर एक सेक्शन होता है वेबसाइट एंड सोशल लिंक्स। यहाँ पर आपने अपने सोशल लिंक होते हैं ना, जितने भी आपके फील्ड के रिलेटेड सोशल लिंक्स होते हैं वो आपने इधर से ऐड कर देने हैं। कैसे होंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। कॉन्टैक्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसके ऊपर मैंने ऐड किया है, ये मैंने पब्लिक कर दिया, ऐड आ वेबसाइट। मजीद इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और जस्ट आ मिनट, ये एड्रेस है ऐड वेबसाइट e.com, सेव कर दिया है। यहाँ पर मज़ीद एक और ऑप्शन होता है, ऐड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। सभी जितने भी बनाएंगे इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन के ऊपर, जी जी सारों को इसी तरह बना के आपस में लिंक वगैरह जी, आपस में लिंक कर देंगे। अभी यहाँ पे देखें इससे जी, वो थोड़ा बेहतर जी बिल्कुल। यहाँ पे अगर देखें, अगर मैंने इसके ऊपर क्लिक किया है ना, इसके ऊपर क्लिक किया है तो मेरे पास यहाँ पे ऐड सोशल लिंक आ गया है। मैंने क्या किया, ऐड सोशल लिंक के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे अपनी लिंक का यूजर नेम जो होता है वो पुट करना है। आपने यहाँ पर जो यूजर नेम है वो सिलेक्ट कर लिया, जैसे कि मींस के कोई भी आपका लिंक्डइन है या स्नैपचैट है या कोई भी आपका अकाउंट है, यहाँ लेट्स से कि मेरा जो है स्नैपचैट अकाउंट है। स्नैपचैट का अकाउंट आपने सेलेक्ट किया, उसके बाद आपने उसका यूजर नेम लगा दिया है, ये आपने लिंक लगा दिया एंड यहाँ पे सेव कर दिया है, ठीक है। ये सेव करूँगा तो यहाँ पर ये पब्लिकली एज अ शो हो जाएगा, यहाँ पे आ गया है ना, ठीक है। मजीद अगर मैं और कोई ऐड करना चाहता तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर जितने भी मेरे सोशल लिंक्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जिसको हम एक्स कहते हैं, और उसके साथ साथ लिंक्डइन है, स्नैपचैट है, और उसके बाद पिंटरेस्ट है, जितनी भी मेरी प्रोफाइल्स होंगी वो मैं इधर से उनको ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। मैं फिलहाल इसको ऑफ कर रहा हूँ। मैं आपको एग्जांपल दे के और मज़ीद अगर मैं एग्जांपल दे के आपको समझाऊँ तो इधर गया, इससे क्या होगा कि आपका थोड़ा सा प्रोफेशनल इमेज आएगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो नज़र आ रहा है ना अबाउट वाला सेक्शन, ठीक है। यहाँ पे नज़र आ रहा है ना 25। उसके बाद ये इंस्टाग्राम का है, ये पिंटरेस्ट का है, ये लिंक्डइन का है, ये टिकटॉक का है, ये स्नैपचैट का है, ये ट्विटर का है, ये वेबसाइट है। इस तरीके से आपके लिंक्स, अगर कोई आपकी प्रोफाइल को विजिट करेगा ना, आपका अबाउट वाला सेक्शन इस तरीके का भरा होगा तो क्या होगा, मीन्स के थोड़ा सा प्रोफेशनल इज द मीन्स के आपकी प्रोफाइल है वो प्रोफेशनल नज़र आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने जितने भी आपके सोशल लिंक्स हैं वो आपने जनरेट कर लेने हैं। अब इनका यूज़र नेम कैसे क्रिएट करते हैं ये तो मेरे ख्याल से तो किसी को नहीं पता होगा, किसी को कोई ऐसा बंदा नहीं जिसको पता ना हो। लेकिन फिर मैं आपको बता दूं, कोई भी जब आप सोशल लिंक क्रिएट कर रहे हो ना, मीन्स के यूआरएल जो भी लिंक आप क्रिएट कर रहे हो, कोशिश आपने ये करनी है, हमारी कोशिश ये होती है कि मेरा एक ही लिंक हो। जैसे कि कोई भी मेरा कोई भी मेरी रेलिवेंट कोई इन्फॉर्मेशन लिखना लिखना चाहेगा ना, तो गूगल के ऊपर भी रिजवान चंदा 001 लिखेगा ना तो उसकी सारी चीज़ आ जाएगी, देखें।
यहाँ पे देखें मेरी लिंक्डइन की प्रोफाइल सबसे रैंक में आ रही है, मीन्स के जो सबसे रैंक पे है मैं, मेरी ये प्रोफाइल ये लिंक्डइन की है। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, ये मेरा टिकटॉक अकाउंट है। उसके बाद अगर भाई देखा जाए तो ये मेरे यूट्यूब पर कुछ वीडियोज़ हैं, उसके बाद ये मेरी पिंटरेस्ट की है, ये मेरा यूट्यूब है, ये मेरी क्या है, ये कुछ मेरी हिस्ट्री है, ये मेरा ग्रुप है फेसबुक का। मीन्स के इसके रेलेवेंट जितनी भी चीज़ें होंगी ना मेरे सामने आ जाएंगी। आपने क्या करना है, थोड़ा सा प्रोफेशनल, अब आप थोड़ी सी प्रोफेशनल लाइफ की तरफ जा रहे हो, तो आपने क्या करना है, अपनी जितनी भी प्रोफाइल्स हैं उनका एक स्पेसिफिक लिंक जनरेट कर लेना है। ठीक है, जिसको हम यूज़र नेम कहते हैं, वो जनरेट करके आपने इस तरीके से अपनी प्रोफाइल के ऊपर लगा देना है। कोई भी आपको क्लाइंट आपको अप्रोच करना चाहे स्नैपचैट के ऊपर, स्नैपचैट के ऊपर तो क्या उसको शो होगा, लिंक्डइन के ऊपर अगर अपनी प्रोफाइल को चेक करना चाहे डायरेक्ट वो लिंक्डइन के ऊपर आएगा। अब यहाँ पे देखें, जो मैंने प्रोफाइल ओपन की हुई है ये मेरा लिंक्डइन अकाउंट है। ये मेरा लिंक्डइन अकाउंट आ गया है। ठीक है, यहाँ पर देखें, पता चल रहा है ना कि ये इसी फील्ड का बंदा है। अब यहाँ पे देखें, ये इसका अबाउट वाला सेक्शन है, जिसकी हेडलाइन, प्रोफाइल की हेडलाइन है, ये मेरे 3K प्लस इसके फॉलोअर्स हैं लिंक्डइन के ऊपर, और उसके अलावा कनेक्शन 500 प्लस हैं। ये सारे मेरे अबाउट में ये सारी चीज़ें बताई गई हैं इधर लिंक्डइन के ऊपर। ठीक है, आपने क्या करना है, सारी प्रोफाइल ऐसे आहिस्ता आहिस्ता, एक दिन के अंदर ये जनरेट नहीं होंगी, आहिस्ता आहिस्ता जनरेट होंगी, लेकिन आपने ये सारी प्रोफाइल जनरेट कर लेनी है, अकाउंट क्रिएट कर लेने हैं, थोड़ा सा प्रोफेशनल दिखने के लिए। जब ये सारी चीज़ें मैं इधर कंप्लीट कर दूंगा ना, ये सारी चीज़ें मेरी कंप्लीट हो गई हैं, उसके बाद मैंने क्या करना है, अब मैंने अपनी दूसरी उसकी तरफ जाना है, ग्रुप्स की तरफ जाना है। ठीक है, ग्रुप्स की तरफ जाने से पहले भी मैंने इसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना होता है, अपनी फेसबुक की प्रोफाइल को, फेसबुक को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना होता है। इसमें हमने फ़ोन नंबर ऐड करना होता है, इसमें हमने जीमेल है वो वेरीफाई करनी होती है, और उसके अलावा इसमें टू स्टेप वेरिफिकेशन है वो भी ऑन करना होता है, और भी सारी चीज़ें हैं वो देखनी होती हैं। अब जीमेल कैसे ऐड कर सकते हैं, फ़ोन नंबर न्यू कैसे ऐड कर सकते हैं, वो आप इसके ऊपर ऐड, अब मीन्स के कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर जाओगे तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, तो डायरेक्टली आपको वो आ जाएगा। यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर आ जाएगा डायरेक्टली, हम यहाँ से फ़ोन नंबर है कोई भी वो ऐड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे आ गया है, मैं जीमेल ऐड करना चाहता हूँ या रिमूव करना चाहता हूँ, या फ़ोन नंबर ऐड या रिमूव करना चाहता हूँ, मैं यहाँ से कर सकता हूँ। ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरा एक और फ़ोन नंबर यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, जब आप फेसबुक अकाउंट क्रिएट कर रहे होंगे, आपने फ़ोन नंबर एंड जीमेल अकाउंट दोनों इसके ऊपर रजिस्टर करना है। आपका अकेली फेस फ़ोन नंबर के ऊपर भी आपका अकाउंट बन जाएगा, अकेली आपका जीमेल के ऊपर भी अकाउंट है वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। लेकिन सिक्योर करने के लिए मैंने दोनों फ़ोन नंबर एंड जीमेल है वो ऐड करने हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ प्राइवेसीज़ के बारे में देखना होता है। ये मेरी सारी अबाउट वाला सेक्शन है, मीन्स कि मैंने चेक करना होता है कि भाई आपकी प्रोफाइल कहाँ कहाँ पे लॉगिन है, आप पासवर्ड कहाँ से चेंज कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें वो यहाँ पर हैं। अगर आप इसके ऊपर जाओगे ना, अकाउंट सेंटर के ऊपर जाओगे, यहाँ पर प्रोफाइल है, प्रोफाइल के ऊपर सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी। मीन्स के ये आपकी प्रोफाइल है, ये आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट है, आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट इस प्रोफाइल से लिंक्ड है। ठीक है, मजीद अगर और किसी डिवाइस से आपका ये फेसबुक अकाउंट लिंक्ड होगा तो आपका इधर शो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कनेक्टेड एक्सपीरियंस मीन्स के शेयरिंग प्रोफाइल को से इस चीज़ को छोड़ें, उसके बाद पासवर्ड एंड सिक्योरिटी के अंदर जाऊँगा तो यहाँ पर चेंज पासवर्ड का ऑप्शन होता है, मैं अपना पासवर्ड चेंज कर सकता हूँ यहाँ से। टू स्टेप वेरिफिकेशन जो मैंने आपको बताया है वो मुझे ऑन करनी होती है। ठीक है, यहाँ पर सेव्ड इन लॉगिन मीन्स के कहाँ कहाँ पर ये मेरा अकाउंट है वो लॉगिन है, लॉगिन जो मेरा पासवर्ड है वो सेव है। ठीक है, यहाँ पे रिमूव सेव लॉगिन इन्फॉर्मेशन है, यू ये मीन्स कि जहाँ जहाँ पर भी मेरा ये फेसबुक का अकाउंट लॉगिन होगा वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ रही होगी आपकी। ठीक है, उसके साथ अगर देखा जाए तो पर्सनल डिटेल्स हैं, ये मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, डेट ऑफ बर्थ है, आइडेंटिफाई इन्फॉर्मेशन। उसके बाद यहाँ पर योर इन्फॉर्मेशन एंड परमिशन है, एक्सेस योर इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद डाउनलोड योर इन्फॉर्मेशन, ट्रांजेक्शन एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड प्रेफरेंसेस है,
यहाँ पे उसके बाद मीटा पे है, ठीक है। उसके बाद शो दैट योर प्रोफाइल इज़ वेरीफाइड, ये अपनी प्रोफाइल को वेरीफाई शो करवाने के लिए मुझे वो करना होता है, ठीक है। यहाँ पे अकाउंट्स आ गए हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ पे आपकी ये अकाउंट ऐड हैं, ये फेसबुक अकाउंट ऐड है, समझ आ गई यहाँ तक। आपने क्या करना है, आपने आपका अपना एक फेसबुक का प्रोफेशनल अकाउंट है वो क्रिएट कर लेना है, जिसकी आपने छोटी छोटी ये सारी सेटिंग है वो कर लेनी है। अबाउट वाला सेक्शन कंप्लीट करना है, आपने जो प्रोफाइल है उसका लोगो, फ्रंट इमेज होती है वो अपलोड करनी है, बैक की इमेज आपने बना लेनी है, वो आपने अपलोड कर देनी है, ठीक है। उसके साथ आपका जो इंस्टाग्राम का अकाउंट है वो भी आपने लिंक्ड कर देना है। इंस्टाग्राम का अकाउंट कैसे लिंक होता है पता है? सर उसका जो लिंक होगा इंस्टाग्राम को वहाँ पे आके अगर शो देखिए वहाँ पे आपको कितने लिंक है आपने क्या करना है, यहाँ पर ये है ना फेसबुक है, आपने इंस्टाग्राम लिख देना है, इंस्टाग्राम टैब, इंस्टाग्राम कंप्लीट किया है। यहाँ पे लॉगिन के ऊपर आपने क्लिक करना है, उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा कंटिन्यू विद फेसबुक, करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली लिंक हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कंटिन्यू विजुअल स्किल ऑटोमेटिकली आ गया, मैंने इसको कंटिन्यू किया है तो ऑटोमेटिकली मेरी ये फ्रीलांसिंग प्रोफाइल है ये ऐड हो जाएगी, यहाँ पर लॉगिन हो जाएगी, सेव हो जाएगी, ठीक है। ये आपका जो अकाउंट है वो ऐड हो गया है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? कोई क्वेश्चन इसके अबाउट? क्या ख्याल है, यहाँ तक रहने दो और करवा दूँ अभी? ग्रुप वगैरह में भी ऐड हो। वो अभी सारी चीज़ें बाद में करेंगे, ग्रुप्स वगैरह ऐड करने हैं, कैसे करने हैं, कैसे उनको अप्रोच करना है, ये सारी चीज़ें अगले लेक्चर में बताऊँगा। 3 से 4 लेक्चर होंगे, इसमें सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूँगा। उसके बाद हम अपना पीपीसी कैंपेन का जो लेक्चर रहता है हमारा वो हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद अगर चाहा तो आप लिंक्डइन कर लीजिएगा, लिंक्डइन के लिए भी अगर करना चाहो तो मैं करवा दूँगा, ठीक है। उसके बाद इंस्टाग्राम अकाउंट भी ऐड कर देता हूँ, सॉरी मैनुअल क्लाइंट मैं बता ही रहा हूँ, उसके बाद हम पीपीसी कर लेंगे। मैनुअल क्लाइंट के बाद हम पीपीसी कैंपेन करेंगे, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को कोई क्वेश्चन? और एजेंसी अकाउंट एजेंसी अकाउंट सब लोगों ने कहा है कि भाई एजेंसी अकाउंट रहने दो, अगर कहते हो तो मैं करवा दूँ, मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है जी। नहीं, थिंकिंग बड़ी रखनी चाहिए बंदे को, बड़े लेवल की